फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रेलवे के प्लेटफॉर्म 2700 मैथ के सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी 650 तक का पूर्ण सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल बारीकी से हर ट्रिक द्वारा सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप लोग आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो मेरा सारा वीडियो आप सभी को दिखेगा, सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा और आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट भी अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। और नहीं तो जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक जितने भी आपके जानकारी में स्टडी ग्रुप है, चाहे तो वो फेसबुक के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सबको सेंड करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाए, हमें एक अलग मोटिवेशन मिले। और मैं जितना भी इस बुक के बाद मैं बहुत जल्द ही रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूं और खत्म होने के बाद यदि समय रहेगा तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस का मैं सेट के माध्यम से चाहे बुक के माध्यम से सॉल्यूशन कराते जाऊंगा ताकि आपका रिजल्ट हो सके और आपका तैयारी बेस्ट हो सके। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 651, 8,000 रुपये की राशि में 2 वर्षों के बाद कितनी बढ़ोतरी होगी यदि प्रति वर्ष लगभग 5% की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लागू किया जाए। एक्चुअली में ऑप्शन से देखा जाए तो ये मिश्रधन पूछा जा रहा है। यहाँ 8,000 दिया हुआ क्या है, मूलधन, और कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। एएसआई का भी मैं मास्टर वीडियो पढ़ा चुका हूँ और सीआई भी 4 टाइप तक पढ़ा चुका हूँ और टाइप जल्द ही आने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी देखते चलिए ताकि आपका जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम है वो क्लियर होते चले। समय रहते हुए सभी चैप्टर पे आपको कमांड कर लेना है। तो 8,000 मूलधन है, मूलधन अपने आप में 100 होता है, 100 से और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई होता है 10.25। ये मैं आप सभी को याद भी करवा दूंगा और डायरेक्ट आप बनाइएगा भी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मिश्रधन पूछ रहा है तो 110.25 काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये जीरो लिख देते हैं। उसके बाद 8 का पहाड़ा पड़ी, 8 5 40 के जीरो बचा 4, 8 दूनी 16 4 20 के जीरो बचा 2, 8 0 0 2 और 8 इकाई 8, फिर 8 इकाई 8, इकाई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। हम लोग का आंसर हो गया 8820। कैलकुलेशन से बिल्कुल मत भागिए, कैलकुलेशन उसको करिए, वो करते करते अपने आप स्पीड आ जाएगा, फिर आपका समय बचना स्टार्ट हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 8820, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 552। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। यह एक सीरीज है, 152 है, 107 है, 72 है, 47 है, 62 है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे कमी कितना किया गया है ताकि 7 आ जाए। तो लगता है इसमें आपको 45 की कमी की गई है, क्योंकि आप 152 में 45 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ कितना की कमी की गई है तो बोलिए कि 28 और 7 35 की कमी की गई है। उसके बाद यहाँ कितना की कमी की गई है तो 25 की कमी की गई है। देखिए ध्यान से, तो देखिए तो 45 की कमी, 35 की कमी, 25 की कमी, 10 घट के कमी हो रहा है तो यहाँ 15 की कमी की जाएगी। और जब 47 में से 15 घटाएंगे तो हम लोग का 32 बच जाएगा, यानी वाट का मान कितना आना चाहिए, 32। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 653, ये टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन बनाने से फायदा ये होता है कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या डिफेंस हो, ये सारे मैथ जो प्रीवियस मैथ है ये सब दिन आपको आगे सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ इसमें बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। टाइम डिस्टेंस का भी मैं मास्टर वीडियो दे चुका हूँ, 1.5 घंटे का वीडियो। इसको देख लेने के बाद टाइम डिस्टेंस में बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको, तो जरूर देखिएगा। कह रहा है 2 कारें सड़क के विपरीत सिरों से शुरू होती है और क्रमशः, अब विपरीत सिरों एक इधर से एक इधर से, चाल कितना है तो चाल एक का दिया हुआ है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है रफ्तार से एक दूसरे की ओर जा रही है, तो जैसे ही विपरीत दिशा हुआ तो चाल जुटेगा, सापेक्षिक चाल जुटेगा, समान दिशा में चाल घटता है। कहता है कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 86.4 किलोमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है जब दोनों कार एक दूसरे से मिलेगी तो अनुमानित समय क्या होगा, तो सीधा याद रखिए समय बराबर दूरी बटा चाल। टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो में बहुत ही बारीकी से ये सब बताया गया टाइप बाई टाइप करके। तो जो बीच की दूरी हो गया 46.4, जब विपरीत दिशा में चले तो चाल जुटेगा, तो ये 24 से ही 30 है तो कितना हो जाएगा, तो 24 और 30 को जोड़ेगा तो 54 हो जाएगा। तो यही हम लोग का दशमलव में दिया हुआ, काट सकते हैं इसको हम लोग, ये इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 27 दूनी 54, यहाँ 2 से काटेंगे 43 दूनी 86
और ये कितना हो गया 2 दूनी 4। और यदि कट रहा है 9 से कट रहा है तो काट दीजिए, 9 तिहाई 27, ये भी 9 से कट रहा है तो 9 चौका 36, बचेगा 7 9 72 4.8, 3 से काटेंगे 16 तिया 48, यानी 1.6 घंटा में है तो घंटे हो जाएगा 1.6 घंटे, यानी आप मिला सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 654, निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या, आवश्यक रेखाएं कितनी है? तो गिनता हूं 1 2 3 4, तो ऐसे हो गया। देखिए अब ये कंफ्यूजन आपको फिगर में देखने में लग रहा है कि यहाँ मिला हुआ है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो ये अलग रेखा है, इसको मिलाएंगे तो ये आगे चल जाएगा, और ये अलग रेखा है, फिर ये अलग रेखा है और ये अलग रेखा है, ये अलग है ये अलग है ये अलग है। देखिए थोड़ा सा देखिएगा तो मुड़ा मुड़ा थोड़ा थोड़ा सा है, यदि सीधा रहता तो ये पूरा एक ही रेखा हो जाता, एक ही रेखा हो जाता ऐसे करके, लेकिन हम लोग का तो ये 4 हो गया। अब 4 हो गया, इधर से गिन देते हैं 1 2 3 4, तो 4 ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर से 1 2 3 4, तो 4 ये हो जाएगा और एक ये वाला हो गया, यानी कुल मिलाकर 4 4 8 4 12 और 1 13, यानी कि इसे बनाने के लिए न्यूनतम रेखाओं की आवश्यकता कितना होगा 13, अब 13 है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 656 655 सॉरी 54 हो गया 655, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से, आप देखिए ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, फिर से देख लीजिए, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घेर दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट कम से कम 10-15% ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको घेर के दोबारा बनाते चलिए। तो किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से 7/12 भाग पर बैठे हैं। पहले लोगों का रेशियो निकालते हैं, इसमें टोटल लोग और कुछ लोग बैठे हैं तो कुछ लोग क्या होंगे खड़े होंगे। तो कह रहा है कि किसी हॉल में उपस्थित लोग में से 4/7 मतलब टोटल लोग हैं 7, जिसमें 4 बैठे हैं तो खड़े कितना होंगे 3, उसमें 7/12 कुर्सी पर बैठे हैं, मतलब टोटल कुर्सी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कुर्सी का रेशियो लिख रहा हूँ, टोटल कुर्सी है 12, जिसमें 7 पर बैठे हैं तो खाली कुर्सी कितना होगा, खड़ा लोग बोलिए या खाली कुर्सी बोलिए, तो बोले सर 5 हो गया खाली। अब जरा गौर करिए, आप यहाँ बैठे लोगों की संख्या 4 है, यहाँ बैठे कुर्सी की संख्या 7 है, तो जितना लोग बैठेगा उतना कुर्सी ही भरेगा ना, यानी कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर है तो कर दीजिए, ऊपर 7 से सभी में 7 से, नीचे 4 से नीचे 4 से नीचे 4 से, देखिए बराबर हो गया, 7 चौका 28 7 चौका 28 बराबर हो गया। अब बोल रहा है कि यदि 20 खाली कुर्सियां हैं तो कितने लोग खड़े हैं, तो देखिए खाली कुर्सी की संख्या ऐसे भी 20 ही आया और निश्चित रूप में भी 20 ही दे रहे, तो 20 की तुलना 20 से, और खड़ा लोग कितना है तो 21 से, आंसर कितना हो गया 21। डायरेक्ट मार सकते हैं 21, लेकिन हो सकता है निश्चित रूप में बोल दे कि खाली कुर्सियों की संख्या 40 है, तो उस समय 40 की तुलना 20 से करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बताया कि रेशियो में भी 20 ही आया और संयोग से खाली कुर्सी की संख्या भी 20 ही है, तो 20 की तुलना 20 से, खड़े लोग को निकालना है तो किस से गुना 7 21, डायरेक्ट खड़े लोग को निकालना है तो 21 से गुना, तो कट गया, हम लोग का आंसर हो गया 21, मतलब कि 21 लोग हॉल में है जो खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 656, एस और ए की वर्तमान आयु का अनुपात, एस और ए के प्रेजेंट में, वर्तमान प्रेजेंट में रेशियो है 5:4। आयु का क्वेश्चन जैसे ही आता है तो माइंड में एक पॉइंट आना चाहिए कि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर सदैव सेम होता है, बराबर होता है, नहीं है तो सेम करिए। 3 साल बाद, देखिए यहाँ +3 लिख देता हूँ, 3 साल बाद इनके आयु का अनुपात हो गया 11:9, तो बोला एस की वर्तमान आयु क्या है। अब एस की वर्तमान आयु तो बाद में निकालेंगे, दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम रहा तो पहले सेम करेंगे, ऊपर 5 4 1 का अंतर, 11 9 2 का अंतर, तो करेंगे क्या, ऊपर 2 से, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर 1 है तो नीचे 1 से, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। यहाँ वर्तमान से 3 साल बाद जाने में 3 की वृद्धि, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 से 9 हो गया, 1 बढ़ा, 5 दूनी 10 से 11 का 11 हो गया, 1 बढ़ा, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ कर रहा है एस की वर्तमान, तो वर्तमान ऊपर वाला है तो 5 दूनी 10, यदि पूछता है ए का वर्तमान तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 10 है, 10 दिया 30, यानी एस का जो वर्तमान आयु आया, एस का वर्तमान आयु हम लोग का आया 30 वर्ष, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 657 में आपको बताने वाला नहीं हूं, हिट कर देता हूं क्योंकि बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन आपको बता चुका हूं, आपको बना लेना है, प्लस का मतलब माइनस, प्लस का स्थान पर माइनस, माइनस का स्थान पर गुना,
भागा का प्लस और गुना का भागा लिखिए, उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर देना है। आप जानते हैं कि पहले भाग वाला काम होगा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ घटाओ, कैलकुलेशन करके इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 658। एक काम को 13 दिन में कर सकता है जबकि बी 39 दिन में। अब देखिए, एक काम को 13 दिन में कर सकता है जबकि बी 39 दिन में। ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन, और इसी तरह कार्य प्रणाली चलती रहती है। मतलब एक दिन है अगला दिन बी, एक दिन है अगला दिन बी। तो बोल रहा है काम समाप्त होने में पूरा कितने समय लगेगा। टाइम वर्क के सबसे लास्ट टाइम में मैंने यही पढ़ा है। टाइम वर्क का एक मास्टर वीडियो मैंने बनाया, उसमें बेसिकली लगभग 90% कमांड उससे हो जाएगा। उसका भी लिंक आपको मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जरूर से जरूर देखिए, जब जब टाइम वर्क का क्वेश्चन आता है, जब जब मैं बोलता हूँ तो देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता उल्टा होता है, 39 इधर आएगा, 13 इधर, 13 3 39, 13 का 13 कट जाएगा, रेशियो हो गया। अब किसी एक को लेकर चलेंगे 39, मतलब 39 काम करना, लेकिन एक लाइन में बनाने के लिए आपको बताते हैं। शुरू ए करता है, पहला दिन ये आया 3 किया, अगला दिन ये नहीं आया बी आया, मतलब एक तरीके से बारी बारी से काम हो रहा है। तो 3 और 1 4, लेकिन एक दिन 3 काम करे में, एक दिन 1 काम करे में, तो 4 काम करने में कितना समय लग गया। तो बोलिए सर 2 दिन। अब डायरेक्ट 4 को कितना से गुना करें कि 39 या उससे कम आ जाए। तो बोले कि सर 4 को 10 से गुना करें तो 40 आ जाएगा, तो उससे कम लाना है। तो 9 से लेफ्ट, तो 9 से राइट, यानी कि कह सकते हैं आप कि 9 चौका 36 काम करे में 9 दूनी 18। इस प्रकार को क्वेश्चन टाइम वर्क में 5-6 एग्जाम्पल मैंने दिया, वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जरूर देखें। तो 9 चौका 36 काम करने में 18 दिन, हमें चाहिए 39, 36 हो गया, 39 में 36 काम हो गया, बचा कितना 3, बचा कितना 3, 36 3 39। अच्छा बारी किसका है, ए का, क्योंकि ए भी कर रहा है, पेयर बनाए तो फिर बारी किसका आएगा, ए का। हमें काम की जरूरत कितना है 3, ए का क्षमता कितना है 3, तो ए आएगा, 3 काम करेगा, लेकिन समय क्या दिन लेगा, 1 दिन। अब देखिए 9 चौका 36 3 39, 39 काम होने में टोटल कितना दिन लग गया। तो 9 दूनी 18 और 1 19 दिन, कितना दिन 19 दिन। एक बार फिर से समझ लीजिए बारी बारी से, टाइम वर्क जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए 13 दिन में भी 39 दिन में, उलट के क्षमता 3:1 13 39, इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा यदि आप टाइम वर्क पढ़े होंगे तो। अब कह रहा है कि बारी बारी से काम कर रहा है, तो पहला दिन 3, दूसरा दिन 1, 3 है 4 काम हुआ 2 दिन में। 4 को कितना से गुना करें कि 36 बन जाए, तो 9 से मतलब 39 से कम आ जाए, तो 9 से लेफ्ट 9 से राइट, 9 चौका 36 काम, 9 दूनी 18 दिन में। हमें 3 काम और चाहिए क्योंकि 39 है, बारी 1 है तो ये 3 काम करेगा, 1 दिन समय लेगा। 9 चौक 36 3 39 काम करे में, 9 दूनी 18 1 19 दिन। 100% समझ में आया होगा। तो बिल्कुल ये आ गया हम लोग का 19 दिन। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 659। बस ये देखने में बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी वे में मैं आपको बताता हूं। सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया, मतलब उसके पास जो भूमि था दूसरे को दे दिया पट्टे पर खेती करने के लिए। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपया का वेतन भी पाती है। मतलब उस पट्टे से कुछ आय आता होगा वाला, लेकिन प्रति वर्ष 6 लाख फिक्स है कि 6 लाख मिलेगा। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। पहले तो ये जान लीजिए, समय 5 वर्ष का चर्चा किया है। प्रति वर्ष पहले वो वेतन ले लेती है, वेतन के रूप में कितना ले लेती है 6 लाख। तो बोलिए कि सर ऐसा बात है 6 लाख ले लेती है प्रति वर्ष, तो 6 5 30 लाख तो ऐसे ही हो गया, 6 5 30 लाख तो ऐसे ही हो गया। प्लस पूरे 5 साल में उसका जो अन्य वेतन है वो प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष के कह रहा है कि पूरे 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, कृषि भूमि से आय वेतन छोड़ के 1 वर्ष के वेतन के आय का 50% है। मतलब अलग से जो आय है वो 1 वर्ष के वेतन का, मतलब अलग से जो आय है कृषि से वेतन छोड़ के, कृषि से आय जो है वो है 1 वर्ष के वेतन का 50%। बोले सर 1 वर्ष का वेतन 6 लाख है, 6 लाख का 50% कितना होगा 3 लाख, क्योंकि 50% का मतलब ये होता है आधा, 50-50, तो 3 लाख ये वाला जुड़ जाएगा। यानी 5 साल में उसका टोटल इनकम हो गया 30 लाख और 3 लाख मतलब 33 लाख। लेकिन बोल रहा है 5 साल में उसका औसत क्या होगा, तो औसत ज्ञात करना है तो 5 से भाग, यानी कि 5 साल में औसतन कितना अर्जित किया है, तो 5 से भागा दीजिए। 6 5 30, फिर 6 5 30, और इस पर क्या सुनना 4 सुनना, यानी वार्षिक जो उसका इनकम होगा वो हो जाएगा
आपका 5,50,000। ऑप्शन से मिला सकते हैं, सॉरी 5 से भाग दिया है ना, 6×5 = 30 होगा, फिर 6×5 = 30, सॉरी 6,60,000। यानी कि औसत जो मासिक वेतन मतलब कि औसत वार्षिक वेतन वो उसको जो अर्जित किया गया है 6,60,000। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 660। ये आपका जियोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसी में मैं समझा दूंगा इसको। कहता है पी एक वृत्त पर एक बिंदु है जिसका केंद्र सी है। एक वृत्त ले लीजिए, उसमें उसका केंद्र सी है, उस पर बिंदु एक पी है। कहां पर है, आगे पढ़ते हैं। एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जो पी से दूसरे बिंदु क्यू में पी से दूसरे बिंदु क्यू पर खींची गई है। पी पर खींची गई वृत्त रेखा की स्पर्श, चलिए तो स्पर्श रेखा खींचना है तो मैं यहाँ पर एक बिंदु पी ले लेता हूं, और कहीं दूसरे जगह यहाँ पे मैं एक बिंदु पी ले लेता हूं। इन दोनों को मिला दिया गया है। कह रहा है क्या कि पी से दूसरे बिंदु क्यू पर खींची गई है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कह रहा पी एक वृत्त पर एक बिंदु है जिसका केंद्र सी है, एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये मिला देंगे, मतलब केंद्र से परिधि को मिला देंगे तो ये त्रिज्या होगा, ये भी मिला देंगे तो त्रिज्या होगा। ये जो सीधी रेखा पी क्यू खींचा गया है ये भी त्रिज्या के बराबर है, मतलब आर ही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पी से दूसरे बिंदु क्यू पर खींची गई है, खींच दिए। पी पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा से बने रेडियन में न्यून कोण। अब पी पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए ऐसे करके, तो ये जो न्यून कोण बन रहा है ये वाला, यही हम सभी को ज्ञात करना है। तो बोलेगा कि सर ये कितना होगा, ये तो सिंपल वाली बात है, दिक्कत क्या है इसमें। सबको पता है कि ये वाला जो रेखा है वो त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या के बराबर है तो यह एक समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये भी त्रिज्या और त्रिज्या के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या डिग्री होता है, तो बोलिए 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब एक चीज और आप जानते होंगे, पढ़ेंगे तो, केंद्र से यदि कोई स्पर्श बिंदु पर मिलाया जाए तो उस समकोण होता है 90 डिग्री होता है। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, ये 60 हो गया तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देना होगा। 30 से 3 × 18, यानी कि जो न्यून कोण बनेगा, जो स्पर्श रेखा के साथ न्यून कोण बनेगा वो होगा π/6 रेडियन। रेडियन को सी से भी दर्शाते हैं, π/6 दिया गया है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 661 मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं है। पहले छोटी ब्रैकेट वाला काम घटा लेंगे, फिर भागा देंगे, फिर इधर प्लस करके फिर माइनस घटा देंगे, क्लियर रूप से बन जाएगा। मैं पहले एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा था, लेकिन ये छोड़ना जरूरी है। कैलकुलेशन आप खुद से करिए तो आप में स्पीड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 662। एक कुर्सी को 840 में बेचने से 16% हानि होती है, यदि 924 में बेचा जाए तो क्या होगा। पहले भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 840 में बेचे से 16% हानि, इसकी तुलना 84 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। 84 से 10 बार में, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000। तो ये 1000 जो आ गया क्रय मूल्य आ गया या लागत मूल्य आ गया। अब इसी को बेचना है, कितना में बेचना है, तो इसको 9 से 24 में बेचना है। अब जैसे ही देख लिया क्रय मूल्य 1000 विक्रय मूल्य 924, तो माइंड में क्लिक कर गया कि निश्चित रूप से हानि ही होगा, मतलब लॉस होगा। लेकिन लॉस कितना % होगा, तो देख लीजिए आप कितना होगा। तो बोलिए सर 1000 है 924 है, यानी कि 76 लॉस हो रहा है। तो 76 ऊपर 1000 नीचे, परसेंट ज्ञात करना है 100 से। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य, मतलब 10 से 76 में भागा देंगे तो बचेगा 6.6%, 7.6%। 7.6% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 663। एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी, उसने कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा। 30% पर खरीदा, 40% पर लाभ मार्जिन जोड़ा, फिर कार को 25% छूट पर बेचा, कुल लाभ या हानि। तो देखिए वो खरीदा कितना % पर, वो अलग बात है। खरीदा वो उसके लिए क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य उसका अपने आप में कितना % हो गया, 100%। अब जितना में खरीदा उससे 40% पहले क्या किया, बढ़ा दिया, और उसके बाद उस पर क्या % छूट दिया, 25%, तो बोल रहा लाभ। तो यहाँ पे 30% छूट पर खरीदा, तो इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जिस मूल्य पर खरीदे हैं वो आपके लिए तो 100% ही हो गया। अब आप उस मूल्य को जितना में खरीदे उससे 40%, जैसे लाभ मार्जिन जोड़ने का मतलब है अपना क्रय मूल्य पर ही लाभ मार्जिन जोड़ना, 40% जोड़े, फिर उस पर 25% छूट दिए। तो देखिए तो 40 प्लस किया, फिर 25 माइनस किए, तो बना दीजिए x - y - x y/100 से 40 - 25
अब माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 40 गुना 25 बटा 100 काट सकते हैं, 25 चौका 100, 4 से 4 दें 40, 40 में से 25 गया 15, 15 में से 10 घटेगा 5, प्लस में आ गया इसलिए 5% लाभ हो जाएगा। यदि माइनस में आता तो हानि। तो 5% लाभ आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 664। एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। विकर्णों की नहीं मतलब एक विकर्ण के। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बताया जा चुका है। ये लीजिए एक समचतुर्भुज के मतलब चारों भुजा क्या हो, समान हो, बराबर हो। कहता है परिमाप 56 है। परिमाप मतलब होता है परिमाप, परिमाप 56 है। अब परिमाप होता है 4 गुना भुजा। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। बोलिए 4 गुना भुजा क्यों सर, क्योंकि समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो 4 से काट देंगे 14 चौके 56, यानी जो समचतुर्भुज है उसका प्रत्येक भुजा का मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा 14 हो गया। उसके बाद बोल रहा है उसके विकर्ण की लंबाई 26 है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण, तो 26 है एक विकर्ण की लंबाई, तो दूसरे विकर्ण पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो 26 ही बड़ा वाला लेते हैं, तो 13 हो जाएगा। अब ये वाला पूछ रहा है ये विकर्ण, तो ये देखिए इसको गौर से देखिए, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण होगा, लंब होगा, या आधार होगा। तो आधार ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, तो बोले ऐसा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर तो 14 के स्क्वायर तो 196 माइनस लंब स्क्वायर 13 के स्क्वायर 169। तो 196 में से 169 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तब बोलिए कि सर 196, 16 में से 9 गया कितना बच गया 7, आइए कितना बच गया 18 में 16 गया 2, यानी आप कह सकते हैं कि सर ये बच गया हम लोग का 27। 27 को रूट अंडर 27 लिख सकते हैं। अब इसको बाहर निकालिएगा, 9 3 27, 9 बाहर निकलेगा तो 3√3, तो 3√3 सिर्फ ये वाला आया, तो ये वाला भी तो 3√3 होगा क्योंकि लंब समद्विभाजित दो बराबर भागों में, तो इसलिए दूसरे विकर्ण कितना हो गया, तो बोलिएगा कि सर सिंपल है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हो गया 3√3, 3√3 मतलब 6√3। अब 6√3 आप देखिएगा सेंटीमीटर में आपका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 665। बड़ा ही इजी कैलकुलेशन है, इसको आपको बनाना है। आप पहले बोर्ड मास का नियम याद रखिए, पहले का के पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटा। तो पहले जो जो भाग है उसको कर लीजिएगा, उसके बाद गुना है जोड़ है जो भी है उसको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 666। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी आपसे बन जाएगा x माइनस 5/3 माइनस x माइनस 2/4 बराबर 7/2। तो बोल रहा है कि बताइए x का मान क्या है। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 से इधर गुना होगा 4x माइनस 4 5 20, इधर 3 से तो माइनस 3x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7/2। तिरछा गुना करेंगे तो इधर देखिए 4 दूनी 8x माइनस 20 दूनी 40 माइनस 3 दूनी 6x प्लस 6 दूनी 12, इधर 12 सते 84, 8x 6x घट के का x 2x, ये 12 है और ये 40 है, घटेगा तो कितना -28, -28 उधर आके जाके जुटेगा 84 में -28 को जोड़ेगा तो बच जाएगा कितना, -28 उधर जाके जुटेगा तो 112 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो आ गया 56 दूनी 112। मतलब कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करिएगा आपका आंसर आएगा। यहाँ x का मान आ गया 56, आप ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। रेशियो का बहुत ही आसान क्वेश्चन कर रहा है। 1000 रुपये की एक धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना, तारा, तमन्ना और टीना में बांटना है। तीनों का रेशियो दे दिया गया है, कितना के रेशियो में बांटना है, तो बोला 4:5:6 के अनुपात में बांटना है। तो तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर, टोटल धनराशि 1000 दे है, यहाँ 6 5 11 4 15, टोटल की तुलना टोटल से पूछ रहा तारा और टीना की राशियों का अंतर। तारा और टीना, तो तारा 4 है टीना 6 है, दोनों का अंतर कितना होगा 2 से। योगफल की तुलना योगफल से, अंतर निकालना है अंतर से। काट दीजिए, 5 से काटिए 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे तो 5 से 200 बार में कट गया, 200 दूनी 400 हो गया, 400 को 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 133.33 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से कोई ना कोई ऑप्शन दिया हुआ होगा, 133.3 है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 668। तो सीरीज है, आप भी बना लीजिएगा। 14 है, 19 है,
29 है, 44 है, 64 है, वाट है। देखिए कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर लग रहा है 15 बढ़ा, और फिर 20 बढ़ा, तो इस बार 25 बढ़ेगा, तुरंत पता चल गया। अब 64 में 25 बढ़ाइए तो आपका आ जाएगा 89। 64 में 25 बढ़ाइएगा तो 89 आ जाएगा। 89 है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 669। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में, रेलगाड़ी की गति क्या है? बहुत इजी, बिल्कुल सेकंडों में मैं बताता हूं आपको। पहला प्लेटफॉर्म है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कै सेकंड में? तो 13.5 सेकंड में। और दूसरा एक प्लेटफॉर्म और दिया हुआ है, कितना? 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कै सेकंड में? 18.25 सेकंड में। तो बोल रहा है रेलगाड़ी की गति क्या? बिल्कुल एक लाइन में बताता हूँ। टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको रेलगाड़ी का भी मास्टर वीडियो मिलने वाला है, तो उसको भी नहीं चूकना है। 100% ये सब क्वेश्चन देखते ही बनेगा। दशमलव है, उससे कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल तरीका है। रेलगाड़ी जब किसी खंभा व्यक्ति को पार करता है, मतलब अपने आप को पार करता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ भी अपनी प्लस प्लेटफॉर्म, यहाँ भी अपनी प्लस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ दूरी में अंतर कितना हो गया? 110 है, 205 है, 95 का अंतर हो गया। 110 है और ये कितना है? 205 है। तो यहाँ पे हो गया आपका अंतर कितना का? कितना घटाएंगे तो 110, ठीक है, 95 का अंतर हो गया। 95, तो 95 का अंतर हो गया। यहाँ 95 मीटर और यहाँ अंतर कितना का हो गया? तो बोले सर 18.25 सेकंड है, ये 13.5 कुछ नहीं है तो 0 है, तो घटा दीजिए। तो घटा दीजिए, तो 5 में से 0 घटा 5, इधर क्या 12 में से 5 घटेगा 7 दशमलव, ये हो गया 17 में, यानी कि 4.75 सेकंड का अंतर है। तो ये दूरी का अंतर, ये समय का अंतर। चाल बराबर या गति, गति बराबर क्या होता है? तो गति बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना? 95 का अंतर, यहाँ समय का अंतर कितना? 4.75। अब आंसर क्या चीज में दिया है? तो किलोमीटर प्रति घंटा में। ये क्या प्राप्त हुआ? मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा बदलना 18/5 से। काटेंगे, पॉइंट काटेंगे, ऊपर 100 से गुना होगा। काटिए, यहाँ पे काटेंगे 25 से, 25 चौका 100, यहाँ 25 से काटेंगे आपको 19 बार में कट जाएगा। 25 से काटेंगे, 19 से 19 5 95, 5 से ये कितना हो गया? 5 बार में, 18 चौके 72, यानी कि जो चाल हो जाएगा, जो ट्रेन की गति हो जाएगा, ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं किए हैं, ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा। सीधे अंतर की तुलना अंतर से और किलोमीटर में बदलना 18/5 से। आंसर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 670। ये तो आपका ग्राफ वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन पिछला बार पूछा था, सीधे पूरा लेके चलते हैं। कह रहा है कि विभिन्न कंपनियों में निर्मित टायरों की कुल संख्या 1,80,000 है। कुल 1,80,000 दिया हुआ है। अब कुल अपने आप में कै परसेंट होता है? 100%। 100%, तो 100 से बी द्वारा निर्मित टायर, तो बी का देख लेते हैं, बी का 30% है, तो 30 से गुना कर दीजिए। काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 18 तिया 54, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 54,000। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 671। तैमूर को पुराने स्टीरियो को पुनः बेचने पर 37.5% का लाभ हुआ। यदि उसने वह वस्तु 3880 में खरीदी थी तो उसने इसे कितने रुपए में बेचा? मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, खरीदी थी मतलब क्रय मूल्य दे ले। तो 3880 की तुलना कितना से? 100 से, चूंकि 3880 में खरीदी थी। आप पूछ रहा है 37.5% लाभ हुआ, तो 100 तो क्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया तो जुटेगा, तो 137.5 से। अब काटिए इसको, जितना जल्दी काटेंगे आंसर आएगा। काटिए, ये पॉइंट से तो 1 शून्य पहले ही कट गया। 25 से कटेगा, 25 से ही 4 बार में कटेगा, और ये 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 55 बार में। 25 से 12 बच गया, 55 बार में। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 से 9 चौका 36, बचा 2 7 चौका 28। आप 97 गुना 55 करेंगे, आंसर आएगा। तो देखिए 2 अंक का गुना मैं सिखा रहा हूँ, इकाई अंक का गुना इकाई अंक से। 7 5 35 के 5, बचा कितना? 3। उसके बाद नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। 7 5 35, 3 38, 9 5 45, 45 और 38, 45 और 38 को जोड़िएगा तो 83 होगा। 83 के 3, बचा कितना? 8। उसके बाद 9 5 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा? 53। यानी हम लोग का आंसर जो होना चाहिए 53 35 होना चाहिए। देख लीजिए 53 35 आपका एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 672। फिगर आपको दिख रहा होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप भी गिन लीजिएगा। त्रिभुज गिनना है कि त्रिभुज की संख्या क्या है। सिंपल से दिख रहा है 1 2 3 4, उसके बाद इधर से 5 6, इधर से 7 8, ठीक है, और इधर से बाकी 8 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 और कहीं नहीं दिखेगा, यानी कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या कितना है 12। त्रिभुजों की संख्या 12 है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 673, फिर से कैलकुलेशन का बेसिक कैलकुलेशन। जितना आप स्पीड आपका बढ़ाना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। देखिए इसी पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.54 गुणे 0.540 लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं है, उसको हटा दिए। यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी जीरो था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ए माना जाए, इसको बी और बी माना जाए, तो हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर देते हैं, तो कर देंगे, तो 0.54 प्लस 0.46 और इंटू 0.54 माइनस 0.54 है 46, बाद में जीरो नहीं लिखा। यहाँ देखिए एक में से 0.92 जाएगा तो बच जाएगा 0.08। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 1.00। देखिए 6 4 10 5 4 9 1 10 0 0 और गुना, इसको घटाइएगा तो 0.08 बचेगा। देखिए 14 में 6 गया 8 और ये 4 में 4 घटा 0 और नीचे भी 0.08 है, ये ऑलरेडी क्या हो गया, कट गया। हम लोग का आंसर कितना आएगा 1। देख लीजिए ऑप्शन से मिलाइए 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 674, ये तो ऑप्शन से बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भी जब दशमलव के रूप में लिया जाता है तो समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। मैंने आपको बताया कि आभास संख्या 2 और 5 के कोई भी गुना नीचे में सिर्फ बचेगा तो वो निश्चित रूप से कभी ना कभी शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी आभास संख्या नीचे में आ गया गुणनखंड के रूप में 3 7 11 कुछ भी, तो कभी नहीं समाप्त होगा। तो पहला ऑप्शन है 80/150, काटिए 0 0 कट गया, लेकिन 5 गुना 3 5 तो है, लेकिन उसके साथ एक 3 आ गया, मतलब ये तो निश्चित रूप से आपका समाप्त नहीं होगा। तो यही तो पूछ रहा कि कौन वाला समाप्त नहीं होगा। अंतिम नीचे में 5 और 2 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ गया, उसको लाइफ टाइम भी भागा दीजिए तो समाप्त होने वाला नहीं है। तो आपका आंसर हो गया पहला ही ऑप्शन। जब पहला हो ही गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 675 में सिंपल कैलकुलेशन है 22 माइनस 1/4, उसके बाद इनटू है मंझोली ब्रैकेट -5 माइनस 48 और ये भागा है, उसके बाद -16। ये आपको कैलकुलेट करना है। हम सभी जानते हैं पहले भाग का काम होता है, तो ये देखिए भागा देंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 16 48। अब देखिए ये -5 अब ये -3 बचेगा तो ये बन जाएगा -8। अब -8 में पहले का वाला काम होगा, तो का वाला काम होगा तो देखिए 1/4 में -8 इधर गुना होगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, लेकिन -2 कितना हो जाएगा -2। अब ये 22 है -2, 22 और -2 होगा तो ये माइनस ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 22 और 2 कितना हो गया 24। 24 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन से मिलाइए 24 आपका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 676, तो क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आएगा। यदि एक घन की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो आयतन उसके वास्तविक आयतन से क्या होगा। अब घन देखिए भुजा को दुगना कर रहे हो, भुजा पहले बाद में, पहले 1 था बाद में 2 हो गए, तो आयतन क्या होगा। तो बोले सर आयतन तो भुजा क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब हो गया 8, यानी भुजा को दुगना किए तो आयतन का गुना हो गया, 1 से 8 हो गया, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 गुना। अब 8 गुना किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 677, तो अभी बना ही सकते हैं। 20 का स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 16 के स्क्वायर 256। घटाइए, इसको घटाइएगा तो ये बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा आपका कितना, यहाँ 400 में से 256 घटाइए, बच जाएगा आपका 144। अब 144 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 678, 15 व्यक्ति ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया, मतलब 15 व्यक्ति रेगुलर करते रहेगा तो कई दिन 20 दिन। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, अगले 5 दिनों के बाद 5 व्यक्ति और काम को छोड़ के चले गए, तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। सिंपल तरीका, 15 व्यक्ति रेगुलर करेगा तब 20 दिन। अब इसी काम को मतलब बराबर
शुरू तो किया था, शुरू तो 15 व्यक्ति किया होगा, लेकिन बोल क्या रहा है कि 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति चला गया, तो 10 दिन पहले किया होगा, फिर 5 व्यक्ति चला गया तो था कई गो 15, 15 के बाद 5 चला गया तो बचा कितना 10। फिर बोल रहा है 5 दिन में 5 व्यक्ति और चले गए, तो ये जो 10 को बचा ये पहले 5 दिन किया होगा, उसके बाद मैंने प्लस 5 व्यक्ति और चला गया तो बचा कितना 5, पहले 15 था 5 चला गया, 5 चला गया तो 10 बचा, फिर 5 चला गया तो 5 बचा। अब यहां से कई दिन लगा जो निकाल लेते हैं, डी दिन x दिन। अब यहाँ देखिए आप चाहें तो 10 कॉमन 5 कॉमन लेकर सबसे काट सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 15 दूनी 30, 300, 300 बराबर ये कितना हो गया 150 प्लस ये कितना हो गया 50 और प्लस 5d, तो 5d बराबर ये 200 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 100, 150 और 50 100, 150 200, 200 आके 300 में घटेगा 100, 5 से काटेंगे 20 25 100। यदि बोलता है कि शेष काम करने में कितने दिन लगेगा तो 20 दिन, लेकिन बोल रहा है काम समाप्त होने में कितना दिन लगा मतलब टोटल, तो 20 दिन तो इसके बाद लगा, प्लस 5 दिन ई लगा था, 10 आदमी किया था, 10 दिन शुरू में सभी मिलकर किया था, यानी कुल मिलाकर हो गया 20 और 15 35 दिन, यानी कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा 35 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 679 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो मैं डाला हूं, उसको जरूर देखिएगा, उसमें क्लियर कर दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है एक नदी के किनारे स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर जो उसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित चिमनी के सामने, ये नदी हो गया। अब यहाँ पे एक घर बना हुआ, यहाँ पे एक चिमनी बना हुआ है, क्लियर है, फिगर बनाइए आंसर तुरंत आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, घर के छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, एक्चुअली में ये वाला कोण ये बोलना चाह रहा, लेकिन हम लोग ना अवनमन कोण लेके नहीं चलेंगे, क्वेश्चन हमेशा सीधा बनाएंगे, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण में कोई अंतर ही नहीं होता, दोनों आपस में बराबर होते, तो सीधा मैंने यहाँ पे एंगल बना दिया कितना 30 डिग्री। अब बोल रहा है क्या आगे, और छत के तल से, घर के तल से चिमनी के शीर्ष का, यहाँ तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या डिग्री है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री। ये घर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है बताइए कि नदी की लगभग चौड़ाई क्या है और चिमनी की ऊंचाई क्या है, यही ना, सिंपल तरीका से याद कर लेता हूं, जरा ध्यान देना। पहले बड़ा वाला त्रिभुज में आइए, रेशियो का नियम, जैसे ही 60 आया तो माइंड में क्लिक किया tan 60, tan 60 का मान होता है √3, बटा में कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला होता है लंब, नीचे वाला आधार, यानी लंब आधार मतलब ये पूरा √3 हो जाएगा और नीचे वाला 1 होगा। अब इस त्रिभुज को गौर से देखिए, tan 30 का मान होता है 1/√3, मतलब इसके अनुसार tan 30 का मान 1/√3 कहा जाए, और लंब बटा आधार होता है तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 1 और आधार √3, लेकिन यहाँ आधार पहले से 1 है, इसको √3 बनाने के लिए √3 से गुना, लेकिन इसी एक के साथ ही √3 बता, यहाँ √3 से गुना किया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि हो गया हम लोग का कितना 3, ये ऊंचाई कितना हो गया 3, लेकिन हमें तो नदी की चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए, तो पहले तो चौड़ाई ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ देखिए घर का ऊंचाई दे रहे 15, यहाँ रेशियो में 1 आया, नदी की चौड़ाई पूछ रहा है तो √3, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 15√3, 15√3। अब चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है तो चिमनी की ऊंचाई निकालना है, तो बोले सर 15, यहाँ घर की ऊंचाई दे रहे, यहाँ रेशियो में 1 है, और यहाँ पूछ रहा है चिमनी की ऊंचाई, तो पूरा कितना आया 3, तो हो गया 15 45 मीटर, ये 15√3 मीटर 45 मीटर, ऑप्शन से मिलाइए। अच्छा ये लगभग में बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे √3 का मान रख दिया, ऐसे भी ऑप्शन से पता चल ही गया, 45 एक ही ऑप्शन में आई है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, बाकी क्या क्या है √3 का मान रख के गुना कर दिया, तो ये लगभग में 26 मीटर ले आया, ऑप्शन नंबर सी 26 मीटर 45 मीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 680। अब क्वेश्चन पढ़ने में तो लंबा है लेकिन इसी तरीका से बहुत आसान से सोल्व होगा। देखिए दो सहेली सीमा तथा रेखा, एक सीमा है और एक रेखा है, कहता है बराबर धनराशि, मतलब दोनों का राशि आपस में क्या है बराबर है, लेकर शॉपिंग करने जाती है। सीमा 95 रुपये में जूते खरीदती है मतलब खर्च कर रही है, सीमा खर्च की कितना 95, और कह रहा है जूते खरीदते, रेखा ने कपड़े खरीदने में 350 रुपया खर्च की, रेखा खर्च की 350। उसके बाद कहता है यदि रेखा के पास सीमा के पास बची राशि का 4/7 है, मतलब सीमा का जो राशि है, सॉरी रेखा के पास
सीमा के पास बची राशि का 4/7 है। मतलब रेखा का जो राशि है सीमा के राशि का 4/7 है, 4/7 है। तो सीमा में का लगा, सीमा का 7 हो गया, रेखा का कितना हो गया 4। ये रेशियो निकल गया। तो इसको ना हम x मान लेते हैं। बोले x क्यों मान लिए सर? इसलिए मान लिए क्योंकि ये बचत है, ये बचा हुआ राशि, और ये खर्च है, दोनों जोड़ेंगे तो उसका मूल राशि हो जाएगा। और मूल राशि तो दोनों बराबर ही लेकर मार्केट चली थी, तो जोड़ दीजिए। 7x + 95 बराबर 4x + 350। 4x इधर आके घटेगा, बचेगा 3x। 95 उधर जाके घटेगा, 350 में 95 घटाइए, तो 350 में 95 घटाइएगा तो बच जाएगा कितना, पहले 50 घटेगा, फिर 45 घट जाएगा 300 में, तो बचेगा 255। आप 255 आप 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दिया 8 × 24, 5 × 15, यानी कि हो गया कितना 85। हम लोग का पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बताइए कि शॉपिंग के बाद सीमा के पास कितनी धनराशि बची। सीमा के पास 7x बची थी, 7 गुना x का मान आप कितना लाए हो 85, गुना करो 7 × 5 = 35 के 5 बचा कितना 3, 7 × 8 = 56 और 3 = 59। यानी सीमा के पास, शॉपिंग के पास कितनी राशि बची 595 रुपया। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 681। एक रेलगाड़ी x किलोमीटर की दूरी वाले दो स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। आते समय गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी का सफर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की औसत गति देखिए, दोनों के बीच की दूरी x है, गया है कितना से 60 से, फिर वापस कितना से हुआ 90 से। अब सिंपल तरीका तो हो गया, बराबर दूरी तो तय किया है और टाइम डिस्टेंस में पूरा क्लियर बताए हैं कि जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल होता है 2x y बटा x + y। तो 2 × 60 और गुना 90 और बटा 60, 90 150। 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, 15 चौके 60, 2 चौके 8, 8 9 72। यानी कि जो दोनों के बीच का दूरी का औसत चाल हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 682। ये डंडा लिख दिया हुआ है, इसे तो क्वेश्चन बस पढ़ के ही बना देना है डायरेक्ट। एक निजी जिम एक समय स्लॉट में 25 लोगों को समायोजित करता है। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 दिया हुआ है और 7 दिन का दिया हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर मंडे ही। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 अलग अलग समय स्लॉट है और निम्नलिखित चार्ट पर एक सप्ताह के कौन आगंतुकों को दर्शा रहा है, वह कौन सा दिन है जब वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे मंडे, ये जो लास्ट वाला मंडे है यहाँ पे संडे होना चाहिए इसको। अब इसी से पता चल रहा है, बोल रहा है कौन सा दिन है जब वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते। तो आप लास्ट वाला अगर आपको देखिएगा तो तीनों फुल है, एक स्लॉट में 25 को आ सकता है और जिसमें ये जो लास्ट में मंडे निकले इसको संडे लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे 25, 25, 25 तीनों स्लॉट फुल है। यानी कि संडे ऐसा होगा दिन जहां पे कि अब एक भी ज्यादा व्यक्ति को वहां पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। यानी हम लोग का आंसर होगा रविवार। ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ में गलती से लिख दिया गया है मंडे लास्ट वाला, ये रविवार यानी संडे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 683। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 60% अधिक है। तो दो संख्याएं तीसरी से, तीसरी में जैसे ही से लगा, तीसरी को मान लो 100, तीसरी को 100। अब क्रमशः मतलब शुरू से, पहला 30 अधिक है तो 130, दूसरा 60 अधिक है तो 160। अब इससे कोई मतलब नहीं, बोला उन दोनों का रेशियो निकालिए, तो 0 0 काट दीजिए। हम लोग का आंसर हो गया 13:16, 13:16 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 684। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्त को इस प्रकार आयत में इस तरह अंकित किया गया कि अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है। तो एक आयत बना लेता हूं, एक आयत, एक अर्धवृत्त ऐसा बनाइए कि आयत के लंबाई के बराबर उसका व्यास है, तो निश्चित रूप से ऊपर टच करेगा। इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बन गया। क्लियर है? तो अर्धवृत्त बन गया जिसका व्यास उसकी लंबाई के बराबर है। अब आइए, यदि अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है, फिर वही बात लिख दिया। यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या r मान लेते हैं, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 50 पाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई r स्क्वायर, बराबर कितना दिया हुआ है 50 पाई। पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर बराबर 63 गुना करेंगे 50 दूनी 100, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर आपको हो जाएगा 10। r कितना हो गया 10।
तो 8 10 होगा, ये वाला 10 होगा, तो बोले सर ये भी तो आ रहे तो ये 10 होगा, यानी लंबाई कितना हो गया 20। तो बोले सर ये केंद्र से यदि यहाँ मिला दिया जाए तो ये त्रिज्या भी हो जाएगा और चौड़ाई का भी काम करेगा, मतलब चौड़ाई कितना हो गया 10। अभी जो आयत है इसका चौड़ाई 10 हो गया, लंबाई कितना हो गया 20। पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 20 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 200। 200 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 685। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर इंग्लिश में दिख रहा होगा, किताब में इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में लिख दिया हूँ। अंकिता सोल्ड हर टेक्स्ट बुक। अंकिता एक बुक बेचती है फॉर ए लॉस ऑफ 15%, 15% की हानि पर। इफ द वुड हैव सोल्ड द टेक्स्ट बुक फॉर एन इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द 150, मतलब यदि उस पुस्तक को 150 अधिक रुपये में बेचा जाता, देयर वुड हैव बीन गेन, गेन माने लाभ प्राप्त करता, कै परसेंट 10%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उसका क्रय मूल्य निकालना ऑफ द टेक्स्ट बुक। मैं लिख दिया हूँ, गीता एक किताब 15% की हानि पर बेचती है, यदि 150 रुपया अधिक में बेची होती तो 10% लाभ होता। बताएं कि किताब का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल तरीका, पहले 15% हानि हो रहा था, जब मूल्य 150 बढ़ा तो 10% लाभ होने लगा। यहाँ अंतर 150 का, यहाँ अंतर जुट जाएगा, एक हानि एक लाभ, एक प्लस एक माइनस जुटेगा। 25 का क्रय मूल्य ज्ञात करना है 100 से, 25 से 25 चौका 100, 15 चौका 60, यानी कि अंकिता जो टेक्स्ट बुक बेची है मतलब खरीदी थी, उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 600, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 686। किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में तिगुनी, तिगुनी माने मूलधन 1 और मिश्रधन 3, ऐसा एक मास्टर वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया हूं मैं। तिगुनी कै वर्षों में 8 वर्षों में, माने मूलधन 1 मिश्रधन 3, मूलधन मिश्रधन का रेशियो ज्ञात हो गया। तो दर पूछ रहा है किस वार्षिक दर से, तो दर बराबर होता है ब्याज। तो बोले सर मूलधन 1 मिश्रधन 3 तो ब्याज 2, जो बढ़ता वही तो ब्याज होता है। तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 1 गुना समय कितना 8, 2 से 2 चौका 8, 4 से 25 चौका 100, यानी ब्याज के वार्षिक दर कितना परसेंट 25%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 687 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए क्योंकि है कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ना है और एक भी माइनस नहीं, बीच में टोटल प्लस है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। मैं ऐसा बताया हूँ, मैक्सिमम जगह के बाद दशमलव है, सब में बैठा दीजिए, उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए, आंसर कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 688। यदि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। हम समझाते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब यहाँ भुजा गुना भुजा हो गया। यदि हम 10% भुजा में बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल में 2 बार 10% बढ़ेगा, तो 2 बार 10% बढ़ेगा तो कुल वृद्धि होगा 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुना 10 बटा 100, कट गया 10 10 20 और 1 1 1 20 और 1 21, यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा कितना होगा 21% होगा, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 689। एक व्यक्ति पूरब की ओर, अब यहाँ पर है पूरब राइट में होता है, पूरब चला 10 मीटर, उसके बाद बोल रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़ गया और कितना चला तो 28 मीटर। बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस पूछ रहा था। बोले सर ये तो विकर्ण हो गया, अब विकर्ण होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 28 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 28 का स्क्वायर होता है 784 प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, मतलब 884। 884 को आप चाहिएगा तो 4 गुना 221 लिख सकते हैं, 4 बाहर निकलेगा तो 2 और रूट के अंदर 221 बच जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 2 रूट अंडर 221 मीटर, यानी कि आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 690। देखिए किरण 300 किलोमीटर एक दूरी को कितने घंटों में 5 घंटे में तय किया। अब 5 घंटे में 2 अलग अलग चाल से तय किया है, कुछ समय चला है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, कुछ समय चला है 55 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब बोल रहा है अधिक गति से किरण ने कितने समय, तो ये अधिक गति दिया हुआ है, मतलब पूछ रहा है ये कम गति दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि 75 की चाल से कितना समय यात्रा की। तो यदि आप रेशियो में गाय मुर्गा पढ़े होंगे तो उससे आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। पूछ रहा है अधिक गति वाला, तो मान लेंगे टोटल दूरी तय किया कम गति से, तो कम गति कितना है 55 की गति से चलेगा 5 घंटा, तो 5 गुना 55, 25 25 और 2 27 275 जाएगा। यहाँ बोल रहा है 300, अंतर कितना के 25 के,
कितना के अंतर 25। तो यहाँ दूरी में अंतर 25 के, यहाँ चाल में अंतर कितना, तो बोलिए सर यहाँ अंतर कितना का है, तो यहाँ अंतर हो गया 75 है, 55 है 20 के, तो अंतर की तुलना अंतर से। अब काटिए, इस समय हो गया, आप काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 चौका 20 5 25, 5/4। अब इसको लिखा कैसे गया, तो 4 इकाई 4, 1.1/4 लिखिए, या 1 घंटा, 1/4 को 60 से गुना करिए तो 15 आ जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट, मतलब किरण जो है 1 घंटा 15 मिनट तक तेज गति से चला है। 1 घंटा 15 मिनट ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 691, चार संख्या यहाँ दिया हुआ इस प्रकार से WX/Z जो आरोही क्रम में है, मतलब छोटा से बड़ा की ओर है। सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत, सबसे छोटी मतलब W+X+Y+Z, औसत है 22, तो ये फल कितना होगा 22 या 66, ये तीनों का। सबसे बड़ी तीन संख्या, तो सबसे बड़ी तीन संख्या तो हो जाएगा X+Y+Z, औसत है 28, तो ये फल हो जाएगा 28 या 84, क्योंकि औसत का मतलब सभी का बराबर बराबर। आप पूछ रहा है कि बताए विराम पूछे, परिसर पूछे, इस प्रकार से यदि आपको पूछता है तो ये होता है सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। तो बोले सर घटा दे, XY कट गया, सबसे ये नीचे से ऊपर वाला को घटा देंगे तो ठीक रहेगा, कट गया XY, बच जाएगा Z-W, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। 84 में से आप घटा सकते हैं कितना 66, तो बचेगा आपका कितना 18। इसी को बोलते हैं विराम बोलिए या परिसर बोलिए या रेंज बोलिए, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया कितना 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 692। अब देखिए जोड़ घटा पूछने का तरीका कैसा है। सुरेश के पास कपड़े का 5.3/4 मीटर है, इसमें से 3.1/2 मीटर लंबाई के यथासंभव भाग को काटने के बाद मूल कपड़े का कितना मीटर बचेगा। तो बोले दिक्कत क्या है, इतना था इतना काट ही लिया, घटा दीजिए। अब घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ देखिए 5 चौके 20 और 3 23/4 माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/2, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 में 4 से भाग तो 23 ही होगा, 4 में 2 से भाग 2 बजाय 7 दूनी 14, 23 में से 14 घटेगा, बचेगा कितना 9, 9/4 को भागा दीजिएगा 2.1/4, यानी काटने के बाद शेष कपड़ा बचेगा 2.1/4 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 693, यदि 3x+9 एक और लिखा हुआ है क्या 5x+7 से बड़ा अथवा बराबर हो तो x का अधिकतम मान क्या होगा। मतलब ये जो है 3x+9 5x+7 से बड़ा अथवा बराबर हो, बड़ा अथवा बराबर, तो x का अधिकतम संभव मान। कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं, ये 3x को उधर ले जाते हैं, 3x को उधर ले जाएंगे, 7 को इधर लाएंगे, 9 में से 7 घटेगा तो बचेगा कितना 2, मतलब इधर 9 रखते हैं 7 को ले आते हैं, जैसे चिन्ह है वैसे दे दीजिए, 5x प्लस उधर जाएगा तो 3x, क्लियर। यहाँ बचेगा कितना 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में से 3 गया, यहाँ भी 2x, 2 से 2 कट गया एक बार में, बचेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x का मान या तो 1 होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए x की तरफ मुंह बंद है, या तो 1 होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, तो x का अधिकतम मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन ही लग गया, x उस तरफ चल गया तो छोटा हो गया, तो x का मान 1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो अधिकतम में बराबर ले सकते हैं, 1 से बड़ा तो ले नहीं सकते, यानी हो गया अधिकतम मान 1, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 694, पाइप टंकी का क्वेश्चन। एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप है, पहला पाइप दूसरा पाइप, पहला 4 घंटे में टैंक को भर सकता है, दूसरा 6 घंटे में भर सकता है। एक निकासी पाइप से पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। एक निकासी पाइप तीसरा है जो पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली कर रहा है। क्षमता निकाल लेता हूँ, 1/4 1/6 1/15, एलसीएम कितना 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 8 तिहाई 24, लेकिन ये खाली कर रहा है। काम कितना करना है 24। पाइप टंकी का जरूर देखिए, मास्टर वीडियो क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ कह रहा है कि दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दे। पहले 1 घंटे दोनों को खोला गया, 6 4 10, तो 1 घंटा चला तो गुना 1 से, उसके बाद तीनों को खोल दिया गया तो प्लस, अब 6 4 10 भरेगा, 3 खाली करे तो बचा कितना 7, तो आपसे कितना टाइम लेगा तो टी।
तो यही बोल रहा है कि टाइम का शेष भाग मतलब कितना देर में, तो टी का मान निकाल दीजिए। यहाँ देखिए 10 का 10 इधर आके घटेगा तो 7t बराबर बचेगा 24 में से 10 घटेगा बचेगा 14, 7 दूनी 14। यही तो पूछ रहा है कि जो टैंक है उसका शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। आंसर हो गया 2 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 695। तो आपका ग्राफ दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर मारिए। यहाँ पर वर्ष 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर की कितनी इकाई लाख में दिया हुआ है कि बिक्री की गई। तो देख लीजिए 2009 का ग्राफ, 2009 का ग्राफ गया है कहाँ तक, 20 तक, फाइनली 20 तक गया है। तो इसका मतलब 2009 में कितना कंप्यूटर बिका है, तो 20 लाख में दे ले तो 20 लाख हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 20 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 696। किसी वस्तु की 5%, 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर। तो पहले 5%, फिर 10% लाभ, बिक्री का अंतर कितना, तो बोला 30 रुपया है। यहाँ अंतर कितना है, 5। अंतर की तुलना अंतर से लागत मूल्य अपने आप में कई परसेंट होता है, तो 100% होता है। काटेंगे 5 6 का 30, यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा 600। 600 दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 697। अब 697 तो आप तुरंत देखिए कि आंसर मार दीजिएगा। इस प्रकार से एक बना हुआ है, इस प्रकार से बोल रहा है वृत्तों की संख्या। तो वृत्त में तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिख रहा है वही वृत्त होगा। 1 2 3 और फिर 1 2 3, यानी 3 और प्लस 3 मिला के वृत्तों की संख्या टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 698। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, मतलब ये मान लीजिए इस प्रकार से, ये पिता है, उसका बेटा अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, मतलब बेटा 1 पिता कितना 9। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद है मतलब प्रेजेंट में, 2 वर्ष बाद मतलब +2, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम होगा। अब देखिए 9 गुना बड़ा है तो कर दिए 1 9, सिर्फ 6 गुना बड़ा होता तो 1 6 बोलते, लेकिन बोल रहा है 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा है। अब कम अधिक आ जाता है तो निश्चित राशि मानना पड़ जाएगा, तो निश्चित राशि मानना होगा तो 1 से 1 सब में लगा दीजिए। अब देखिए 6 वर्ष बाद, सॉरी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लेके चलिएगा तो 2 बढ़ जाएगा, 9x में 2 बढ़ेगा, फिर ये पुत्र का जितना भी उम्र है उसमें भी 2 बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से, 2 वर्ष बाद जो पिता है अपने बेटे के आयु के 6 गुना से 1 वर्ष बड़ा है। 6 गुना से कितना वर्ष बड़ा है, सॉरी 1 वर्ष कम बड़ा है, 1 वर्ष कम बड़ा है, कम मतलब माइनस, फिर सही कहता है वर्तमान में है मतलब वर्तमान, पिता पुत्र से 9 गुना है, ये 1 तो ये कितना 9, क्लियर है। अब 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद 1 से मानना पड़ गया, क्योंकि बोला 6 गुना से 1 कम है, तो 2 2 बढ़ा दी, उसके बाद 6 गुना से 1 कम, कैलकुलेशन कर देता हूँ, 9x + 2 बराबर 6x + 6 दूनी 12 - 1, 6x इधर आके घटेगा, बचे कितना, 9 में से 6 गया 3x, 12 में से 1 घटेगा 11, 11 में 2 और घटेगा तो बचे कितना 9। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए, 3 से 3 दिया ही 9, x का मान कितना आ गया 3, अब 3 आ गया तो पिता हो गया 9 × 27, पुत्र हो गया कितना 3। पूछ क्या रहा है, तो बोले सर पूछ रहा है हम लोग से आपका क्या, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु आ ही गया आंसर, पिता 27 वर्ष का, पुत्र 3 वर्ष का, आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 699। एक फिगर बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन ये दर्शाए हुए कि समकोण है, ये भी दर्शाया हुआ कि समकोण है, ये 15 है, ये भी 15 है, ये 3 है और ये कितना है 21 है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, निम्न आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीका से मैं आपको बताता हूं, जब ये 90 है 90 है, इस विकर्ण को मिला देता हूं तो 2 को समकोण त्रिभुज बन गया। यानी आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये विकर्ण निकालने की कोई जरूरत भी नहीं, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 आधार 15 ऊंचाई फिर 15 प्लस, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुने 3 गुना 21, क्योंकि ई भी समकोण है तो इसके लिए आधार हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा। आप काट सकते हैं दोनों में से। यहाँ देखिए ई वाला हो गया 225/2 प्लस ये हो गया 21 × 63/2, एलसीएम कितना ले लेंगे 2,
अब 225 और 63 जोड़िए तो 5 3 8, फिर 2 और 6 8, और फिर ये 288, 288 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 144, यानी जो ये आकृति चतुर्भुज बना हुआ है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 700, आज का लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा। कहता निखिल और दीबू एक काम को 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं जब वे अकेले करेंगे। मतलब निखिल अकेले करेगा तो 30 दिन और दीबू अकेले करेगा तो 40 दिन। यह समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्षमता होता है। ये सारे चैप्टर पे कमांड करने का एक ही तरीका है, आप मास्टर वीडियो को 2-3 बार देखिए, सभी चैप्टर का धीरे धीरे मास्टर वीडियो डाल रहे हैं। तो बेसिकली जब कंप्लीट रहेगा तो थोड़ा घुमाया हुआ भी क्वेश्चन रहेगा, तो ये पूरा बुक को सोल्यूशन करते करते अपने आप स्पीड भी और एक्यूरेसी दोनों आ जाएगा। तो देखिए क्षमता उल्टा होता है, 40 इधर 30 इधर, काट के हो जाएगा 4:3। ऊपर आप नहीं काट सकते हैं, किसी एक को लेकर चलेंगे 120 आएगा, 30 का 120, 40 का 120। लेकिन कहता है वे दोनों, यहाँ पर समय नहीं पूछ रहा है, वे दोनों 8 दिन एक साथ काम करते हैं तो समान काम को पूरा करने के लिए कितना कार्य अभी बाकी है भिन्न के रूप में। तो जरा देखिए, दोनों जब मिला तो 4 की क्षमता 3, 4 3 7, ये दोनों 8 दिन काम किया तो काम कितना हुआ, तो बोले सर 56 काम हुआ। कितना हुआ? 56। पूरा काम कितना करना है? 120। 120 में 56 हो गया तो शेष कितना रहा, तो शेष काम रहा, बोले सर 120 में 56 घटाएंगे तो बचेगा 64। लेकिन आंसर भाग के रूप में दे रहे, तो काम जब गुना या भाग के रूप में निकालिएगा तो टोटल के प्रति होगा। तो बच रहा है 64। कितना में 64? 120 में, तो 120 नीचे 64 ऊपर, काटना है काट दीजिए। 8 से कट रहा है 8 8 64, 15 8 120, यानी कि जो शेष काम बचा हुआ है जिससे कि काम पूरा हो जाएगा 8/15, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, 8/15 काम बच रहा है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आपने बहुत ही कम समय में लगभग 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल हॉट ट्रिक के द्वारा किया। इस प्रकार से जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, लगभग चैप्टर का मैं धीरे धीरे मास्टर वीडियो करके अवेलेबल करवा दूंगा और बहुत जल्द ही बिल्कुल बेसिकली से भी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्जाम है तो मास्टर वीडियो अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का मैसेज पहुंच जाए। और अधिक से अधिक जितने भी आपके पास स्टडी